पक्ष का वेतन होता है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। हाँ सही है। पोटम स्पीकर के बारे में चर्चा कर रहे थे। पोटम स्पीकर से फंसा हुआ था कुछ क्वेश्चन, उसको जरा समझ लीजिएगा। पोटम स्पीकर से क्या क्वेश्चन फंसा हुआ था, किससे था? पोटम स्पीकर से। पोटम स्पीकर से क्या क्या क्वेश्चन था बताइए जरा। किन्हीं का कुछ फंसा हुआ था कि कैसे इसका चुनाव होता है। इसका चुनाव की बात करेंगे ना, इसका चुनाव कैसे होता है जरा समझ लीजिएगा। इसका चुनाव जो होता है कि संसद का जो है कि आपको नवनिर्वाचित लोकसभा जो चुन के आते हैं, जो भी नवनिर्वाचित संसद में जो है कि आपको मेंबर चुन के आते हैं, उसमें से सबसे बुजुर्ग मेंबर कौन देखा जाता है, जो सबसे अधिक बार संसद का सदस्य बना हो, उसी को जो है कि पोटम स्पीकर चुन लिया जाता है। आगे बात समझ में क्या हम बोलना चाह रहे हैं? पोटम जो स्पीकर का पिछले मतलब होता दफा है होगा कि वही ना पिछले सर। जो है कि कितना बार से जो है कि आपको चुन के आ रहा है, कितना बार से अच्छा वो अपना अच्छा। संसद में अपना कार्यकाल को कर रहा है, उसी को, जिसमें सबसे अधिक कार्यकाल से जो कर रहा है उसी को कर दिया जाता है ना। अब पोटम स्पीकर की जो है कि आपको नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं। पोटम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसका शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? ये शपथ ग्रहण नहीं होता है सर, ये तो संसद के रूप में शपथ दे चुका है। चलिए ठीक ठीक। अच्छा एक चीज और बताइए सर, जैसे मान लीजिए कि 2005 में कोई लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, और 10 में भी बना है लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे जीतते जीतते आएगा वही ना बनेगा? हाँ, जो जीते जीते आएगा, सबसे ज्यादा जिसका उम्र होगा, सबसे ज्यादा जिसका कार्यकाल होगा, वही आपका बन जाएगा, ठीक ना, वही आपका ठीक है बनने वाला है। ठीक है, वही आपका बनने ठीक है वाला ठीक है। है। आइए तो कल के बाद जो है बारे में क्या बताया सर? किसका शपथ? इसी का किसका? पोटम स्पीकर का नियुक्ति जो है कि आपको किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा कर दिया जाता है। इन्हीं का ये वो शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवा देते हैं अपने, बुलाकर, कहाँ पर बुला के जो है कि अपने आवास पे करवा देते हैं, है ना। और उसके बाद इनका काम जो होता है सभी सदस्यों का जो है कि शपथ ग्रहण करवाना। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाना। ठीक है, ओके। इनका जो है कि आपको कौन करता है? इनका राष्ट्रपति करते हैं। आगे आइएगा, लोकसभा चल रहा था ना, लिखिएगा। अगले का टॉपिक पे आते हैं, लोकसभा के कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति, लोकसभा की कार्य एवं शक्ति की बात करेंगे। लिखिएगा, पहला जो इसमें प्रश्न हो जाएगा, पहला क्या होगा? तो पहला जो हो जाएगा आपका विधायी शक्ति हो जाएगा। कौन होगा? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति क्या क्या होगा जरा सुनिएगा। विधायी शक्ति में हो जाएगा, जैसे देखिएगा, विधायी शक्ति है कि किसी प्रकार का विधेयक के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा जो है कि आपको अधिकार जो है कि आपको प्रदान होता है। जैसे कोई कोई विधेयक, जैसे धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कम है प्राप्त, लोकसभा को ज्यादा है ना। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। लिखिएगा, पहला नंबर पॉइंट देके लिखिएगा, विधायी शक्ति में पहला पॉइंट कि सभी प्रकार के विधेयक में, सभी विशेष प्रकार के विधेयक में, सभी विशेष प्रकार के विधेयक में, विशेष, हाँ कुछ विशेष जैसा वैसा कुछ विशेष विधेयक है ना, जिसको दोनों सदन में एक समान नहीं रखा जाता है, ज्यादा जो है कि आपको, लेकिन आप सीधे लिखिए, सभी सभी प्रकार के विधेयक के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्ति का प्रावधान है। लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्ति का प्रावधान है। लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत, धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत हो जाएगा तो बोलिएगा। धन विधेयक 110 के तहत, आर्टिकल 110 सर। हाँ आर्टिकल 110, और वित्त विधेयक आर्टिकल 117, वित्त विधेयक आर्टिकल 117, हाँ, और चाहे तथा लिख दीजिए। धन विधेयक आर्टिकल 110, वित्त विधेयक आर्टिकल 117 सिर्फ लोकसभा द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है। सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही प्रस्तावित किया जा सकता है। कौन कौन है? सर धन विधेयक है। वित्त विधेयक क्या होता है सर? धन विधेयक तो समझते, वित्त विधेयक नहीं समझे। वित्त विधेयक जिसका
इसका जो है कि फंडिंग मतलब कि जैसे इस सिल्लोजिज्म का ले लीजिए, सारा वित्त विधेयक क्या है, सारा वित्त विधेयक एक प्रकार का धन विधेयक है, लेकिन सारा धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक नहीं है, ठीक ना। मतलब जो भी धन विधेयक आता है ना, वो भी जो भी वित्त विधेयक आता है ना, वो धन विधेयक के अंतर्गत ही आता है ना। वित्तीय समावेशन की योजनाओं पे जो सरकार का खर्च होता है वो जो है कि आपको वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है ना। जी। इसमें क्या लिखा है सर? 110 वित्त विधेयक से 17 के तहत सिर्फ लोकसभा के द्वारा, इसके आगे? हाँ, लोकसभा द्वारा ही, लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। सर हम इसको ये बोल सकते हैं दोनों को लोकसभा ही प्रस्ताव कर सकता है। हाँ, मतलब पहले आएगा लोकसभा में ही आएगा, ठीक ना, पहले आएगा लोकसभा में आएगा। ठीक। पहले लोकसभा में ही आएगा, ठीक है। अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा, संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर, संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर, संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर, जी, संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर, हो गया, छोड़कर हो गया, छोड़कर अन्य सभी विधेयक संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं या चर्चा किया जा सकता है। मतलब पहला कौन, एक है आपका संविधान संशोधन, अन्य सभी विधेयक सर, संविधान संशोधन, अन्य सभी विधेयक सर बताइए। धन विधेयक बोल रहे हैं। संविधान संशोधन धन विधेयक को केवल और केवल क्या हो सकता है, इसको छोड़कर, ये दोनों को छोड़ के सभी पर, जो भी इसके अलावा जो भी बिल आएगा सभी पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, सभी पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। पूछेगा कि किस पे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, कौन पे प्रावधान नहीं है, कौन सा विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? संविधान संशोधन, धन विधेयक और संविधान संशोधन। हाँ, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पे जो है कि आपको नहीं बुलाया जा सकता है। संविधान संशोधन बिल और धन विधेयक पे जो है कि कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है, नहीं बुलाया जा सकता है। आगे लिखिएगा, विपक्ष में बैठने के लिए कुल सदस्य का 1/10 होना अनिवार्य है। विपक्ष में बैठने के लिए, विपक्ष में सर रोक देंगे, विपक्ष में बैठने के लिए कुल सदस्य का, जी, कुल सदस्य का 1/10 मतलब कितना है, 552 है ना, 552 का 1/10 करेंगे ना तो वही लगभग कितना आ जाएगा, 55 को जब तक आप सीट नहीं जीत के आइएगा। हाँ, तब तो कांग्रेस जो विपक्ष में है तो उसका 55 कैंडिडेट नहीं से ज्यादा नहीं होगा। है। हाँ, नहीं, फिर सर विपक्ष कांग्रेस के साथ जो है कि आपका विपक्ष अभी विपक्ष कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार के द्वारा बोला गया कि नहीं इनको विपक्ष बना दिया जाए, है ना, इसलिए इनको जो है कि बनाया गया। लेकिन विपक्ष का इतना सीट इनके पास अवेलेबल नहीं है, अगर हकीकत मायने में देखिएगा तो अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल कब हो गया, जब 3-4 को पार्टी मिल गया ना, तब जाकर अवेलेबल हो गया, है ना, तब विपक्ष में बैठा हुआ नहीं होता है। तो उस अगर उसके पास नहीं होता है 55 कैंडिडेट तो फिर हाँ कोई किसी के साथ मर्ज होकर बैठ सकता है क्या, किसी के साथ मिल करके? विपक्ष नहीं होगा। अगर सत्ता पक्ष चाहेगी बैठाना तो बैठा दी है, वही वाला हाल अभी हुआ है वर्तमान में। 55 सीट नहीं है कांग्रेस के पास, है ना, वही वाला हाल है। कोरम या गणपूर्ति के लिए भी इतना ही सदस्य चाहिए, याद रखिएगा इस बात को। कोरम या गणपूर्ति के लिए कितना था, 1/10 था। चाहे विपक्ष में बैठने के लिए कितना, ये भी प्रश्न बहुत भर के पूछा जाने वाला एग्जाम में है, कितना बार पूछा गया है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है ना। ये भी प्रश्न जो है कि भर के पूछा जाने वाला एग्जाम में है, 1/10, ठीक है, 1/10। आ गया बात समझ में? 55 सदस्य होना अनिवार्य है सर। हाँ, 1/10 का मतलब 552 है ना, तो 552 का 1/10 से भाग दीजिए, 55 को लगभग आ जाएगा। पचपन सदस्य की होनी जरूर आवश्यकता है, ठीक है। तो सर ये जो पीछे लिखवाए थे सर गणपूर्ति वाला, तो उसमें तो 25 कोरम या गणपूर्ति नहीं,
कैसे 25 होगा? नहीं, 1/10 वहां भी लिखवाए हैं थे। हम। वहां राज्यसभा में आपको 25 लिखवाए थे, आप याद नहीं किए हैं, तब सही से आपको याद नहीं है। राज्यसभा में 25 था, यहाँ लोकसभा चर्चा हो रही है। यस सर, यस सर। कल का क्लास छोड़ दिए थे क्या आप? यस सर। और इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है ना। कल तो मेन क्लास छूट गया आपका। यूट्यूब से जाकर नोट डाउन कर लीजिएगा, कल यूट्यूब पे सारा है सेशन अपलोड किया हुआ है, ठीक ना? लिखे हैं। नहीं तो ऑडियो क्लिप डाल दी होमवर्क वाले में, उससे सुन के लिए। इसीलिए आपका कंफ्यूजन हो रहा है कि वही तो सोचे कि कंफ्यूजन होने की सवाल कहाँ उत्पन्न होती है यहाँ पे, है ना। कोरम या गणपूर्ति मतलब कि सदन को चलाने के लिए जो सदस्य की आवश्यकता होती है, वो कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? 55 सदस्य, 1/10 मतलब 55 सदस्य की जो है कि आपको होती है। लेकिन विपक्ष में बैठने के लिए भी कितना जो है कि आपको सीट आना चाहिए? कुल सीट का 1/10 1/10 आना चाहिए। चलिए, मतलब कि 1/10 55 आना चाहिए। लिखिएगा, पहला विपक्ष का नेता लोकसभा में राम शुभंग सिंह। पूछ देगा कहीं तो कोई, ठीक है। राम शुभंग सिंह पहला, ये किसका है? लोकसभा में राम शुभंग सिंह, यही ना था। राज्यसभा में लिखिए लीजिए, काहे इसको छोड़िएगा। राज्यसभा में इतना ही होता है, इसमें लिखिएगा राज्यसभा में विपक्ष का नेता श्याम नंदन मिश्रा। जी सर। श्याम नंदन मिश्रा। श्याम नंदन मिश्रा। ये कौन है? राज्यसभा का पहला जो है कि विपक्ष का नेता है। लोकसभा का पहला विपक्ष का नेता कौन है? राम शुभंग सिंह। सिंह जो है कि आपको है, ठीक ना। राम शुभंग सिंह जो है कि आपको है, ठीक है। सभा का विविध में दिया है सर, नहीं दिया है लूसेंट में? नहीं दिया होगा। हर सब कुछ विविध में दे देगा तो लूसेंट नहीं पढ़ लेगा आदमी तो। और सब बुक कहाँ जाएगा? मार्केट में तो कोई बिकावे नहीं करेगा दूसरा बुक, है ना। सब कुछ लूसेंट में खोजेगा, सब कुछ लूसेंट में नहीं है। लेकिन लूसेंट में इतना है कि आपका काम निकल जा सकता है, इतना चीज तो दिया है लूसेंट। इतना सेट दे रहे हैं ना सर, उसमें 55-50, 55-50, 45 लूसेंट। स्कोर कितना हो रहा है टोटल? स्कोर गड़बड़ा रहा है सर इधर। तो फिर लूसेंट है, स्कोर गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कत वाला बात नहीं है। संसद का सत्र लिखिएगा, हेडिंग संसद का सत्र। हेडिंग मार लीजिए, संसद का सत्र लिखे। आगे चले। हो गया सर, हेडिंग मार लिए, संसद का सत्र लिख लिए जी। आगे चलते हैं। लिखिएगा, संसद का एक ही शक्ति होता है क्या? सिर्फ विधायी शक्ति? अभी और जैसे जैसे आएगा ना, वैसे वैसे जो है कि हमको सारा बताते हुए चल जाएंगे। वही जो है कि इम्पोर्टेंट जो था आपको बताया है ना, वैसे वैसे जितना आएगा सारा बता देते हैं। सब जो है कि आपका मिसलेनियस है तो सब कुछ बताते हुए चलेंगे। संसद का सत्र के बराबर की बात करेंगे। इसमें 3 सत्र होता है। कितना? 3 सत्र होता है। पहला लिखिएगा, पहला होता है बजट सत्र। दूसरा की बात करेंगे, दूसरा होता है मानसून सत्र। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। कितना सत्र हो गया संसद का? 3 सत्र। 3 सत्र हो गया। कौन सा पूछता है प्रश्न, कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। चलिए, बजट सत्र के सामने लिखिएगा फरवरी से लेके मई तक। मानसून के आगे लिखिएगा जुलाई अगस्त। फरवरी से मई तक। सर जुलाई से अगस्त। शीतकालीन नवंबर दिसंबर। जुलाई से शीतकालीन नवंबर दिसंबर। शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर।
लिखिए आगे, बहुते बार, इतना बार क्वेश्चन पूछा है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। नोट डालिएगा, नोट नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, दो सत्रों के बीच का बैठक, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, है ना। इसीलिए पूछता है कि कम से कम मिनिमम कितना हो सकता है, एक साल में सत्र हो सकता है संसद के द्वारा, 2 गो सत्र जो है कि आपको आयोजित करना ही हो सकता है। क्या कि कितना मैक्सिमम गैप होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। इसी के आधार से इसका आंसर निकलता है। कितना बार पूछा होगा इसका कोई आंसर नहीं है। देखिए, दो सत्रों के बीच 6 माह से ज्यादा कम तो नहीं रहना चाहिए, अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अर्थात एक साल में कम से कम 2 सत्र होगा। ये भी प्रश्न पूछता है, कितना दिन का गैप, अरे कहाँ चला गया, कितना दिन का गैप नहीं होना चाहिए, है ना। और साथ साथ जो है कि आपका, है ना, साथ साथ जो है कि आपका कितना साल में कितना जो है आपको सत्र मिनिमम होना चाहिए। तो 2 गो सत्र मिनिमम जो है कि आपको होता ही, 2 गो सत्र आपको मिनिमम होता ही। ऊपर 3 गो लिखवा दिए, अब मिनिमम मतलब 2 गो दम जरूरी है, यही ना। अरे मतलब 3 गो तो सत्र होता है, कम से कम 2 गो होना चाहिए साल में, 2 गो से अधिक हो जाए लेकिन 2 गो से कम नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में? अच्छा ठीक बुझा गया मैक्सिमम है वो, मैक्सिमम 3 गो है। यहाँ 2 गो से कम नहीं होना चाहिए। गैप कितना, 6 महीने का अंदर गैप नहीं ज्यादा जो है कि आपको होना चाहिए। ये मतलब समझिए ना कि संसद का जो है कि आपको स्कूल 3 बार खुलता है। एगो बजट सत्र के अंदर इसका स्कूल खुलता है फरवरी से मई तक, एगो खुलता है फिर आपको कब, जुलाई से अगस्त के बीच में खुलता है, एगो फिर नवंबर दिसंबर में खुलता है। तो मई के बाद जो जून महीना हुआ, जून और जुलाई जो 1.5 महीना का जो समय बचा है इधर बीच का, इसमें सबको अपना अपना घरे भेज दिया जाता है संसद को, कि जाइए अपना संसदीय कार्य क्षेत्र को देख के आइए, कहाँ कहाँ क्या क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, जब सब कुछ देख के आइए। तो देखिएगा बीच में जो संसद महोदय साहब जो है कि आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जैसे ही संसद का सत्र चालू होता है फिर दिल्ली के लिए जो है कि रवाना हो जाता है ना, दिल्ली के लिए रवाना। अच्छा सर, ठीक, जब बोले हैं 6 महीना का गैप नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि 4-5 महीना में करा सकता है। आए तो देखिए भाई, देखिए जुलाई से लेकर नवंबर तक का गैप देखिए तो कितना महीना का है। जुलाई से नवंबर, जुलाई हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 4 महीना हो गया। 4 महीना मतलब 6 महीना से अधिक जो है कि आपका गैप नहीं होना चाहिए। क्या 6 महीना से अधिक गैप नहीं होना चाहिए, ठीक ना, याद रखिएगा इस बात को, यही चीज लिखा हुआ है। एक बात पूछना था सर। हाँ पूछिए सर, जैसे कि विपक्ष में मान लीजिए कि अभी तो बैठा दिए हैं, लेकिन कोई बिल मान लीजिए मोदी सरकार लाते हैं, विपक्ष हल्ला करे, लेकिन कुछ उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, यानी सत्ताधारी पक्ष पे? अच्छा, तो विपक्ष का हल्ला करने या न करने से उससे क्या ही मतलब हो जाएगा, हमको ये पहले बताइए। कोई बिल अगर आ ही जाता है, विपक्ष अगर चिल्लाइए देगा तो उसमें क्या हो जाएगा। बिल तभी कानून बनेगा जब उस पे दोनों तरफ से जो है कि आपका पूर्ण बहुमत से जब तक पास होकर नहीं जाएगा तब तक तो नहीं होगा। तो वो कितना बड़ा पार्टी रहे या कितना छोटा ही पार्टी रहे, चिल्लाइए देगा तो जो सही रहेगा वो सही होकर जाएगा, जो गलत रहेगा वो गलत होकर जाएगा। तो इसमें चिल्लाने न चिल्लाने का तो कोई कॉन्सेप्ट हमको नहीं दिख रहा है ना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप कुछ और अगर पूछना चाह रहे हैं तो बताइए। मान लेते हैं कि आपके तरफ के आपके हिसाब से अगर मान लेते हैं कोई चिल्ला दिया बिल पे, है ना, कोई महिला संशोधन बिल आया था उसी पे मान लीजिए कि मतलब कि चिल्ला दिया, तो उसमें फिर वोटिंग भी तो होता है साहब। वोटिंग तो कराया जाता है, पूछा जाता है कि कितने लोग इसके पक्ष में आप वोट दे रहे हैं और कितने लोग इसके विपक्ष में वोट दे रहे हैं। तो जो विपक्ष वाला होगा ऑलरेडी वोट करेगा, जो पक्ष वाला होगा ऑलरेडी वोट करेगा। तो वोट से ही ना डिसीजन होगा, चिल्ला चिल्ली से डिसीजन थोड़ी ना हो जाएगा कि किसको, उसको ज्यादा चिल्ला रहे, उसका ज्यादा आवाज है तो उसको जो है कि आपको काम नहीं होगा। ऐसा कुछ थोड़ी ना कॉन्सेप्ट है। वोट के आधार पे जो है कि आपको काम करेगा, है ना। चिल्लाने के लिए तो आप तक किसी भी विधेयक पे चिल्ला सकते हैं, बोलने के लिए तो आपको अधिकार ही है कि बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण
हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया सर। हो गया सर। लिखिएगा, लोकसभा चुनाव के पश्चात, लोकसभा चुनाव के पश्चात लोकसभा चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआती पर, पहले सत्र के शुरुआती पर, पहले सत्र के शुरुआती पर एवं प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआती पर, दोनों चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा क्या बोल रहा है। क्या चीज बोले हैं सर? पहला क्या लिखे हैं, पहला बताए हैं हम आपको, लोकसभा चुनाव के पश्चात, लोकसभा का अगर चुनाव होता है, चुनाव अगर वोटिंग हो जाता है, उसके पश्चात जो भी सीट आपको जीत के आता है ना, जो भी संख्या जो है कि आपको जीत के आता है, जो वर्ष लिखिए, पहले लिखिए लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। लिखिए, लोकसभा के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआती पर एवं पहले सत्र के शुरुआती पर एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर दोनों सदनों को धीरे धीरे लिखाइए ना। अरे कहाँ तक छूटा है बताइए, लिखा देते फिर से। वित्तीय वर्ष के पहले सत्र के, हाँ, वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआती पर, वित्तीय दोनों वर्ष के सत्र पहले को क्या सत्र के, हाँ आगे रुके, सुनिए रहिए, सुनते रहिए। वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआती पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधन करते हैं, संयुक्त रूप से संबोधन करते हैं। दोनों सदन मतलब समझ रहे हैं ना, कौन सा किसका किसका बात कर रहा है? जी सर। लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए क्या हुआ, जैसे संयुक्त बताता रूप है। से जी। अच्छा बचा हुआ है, संयुक्त रूप से संबोधन करते हैं, अभिभाषण देते हैं, है ना, संबोधन कर देते हैं एक दूसरे को बैठाकर, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या है जरा समझिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा। ये लोकसभा का चुनाव हुआ, मान लेते हैं 24 का चुनाव होने वाला है। 24 का जैसे ही आपको चुनाव होगा तो पहला, जब नए संसद सभी जीत के जब संसद भवन पहुंचेंगे ना, तो पहला बैठक होगा उस दिन जो है कि किसके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि आपको क्या कर दिया जाएगा, जो है कि संबोधन किया जाएगा। किसको? एक साइड आपको लोकसभा को बैठाएगा और एक साइड जो है कि आपको राज्यसभा को जो है कि आपको बैठाएगा। या ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। या प्रत्येक न्यू ईयर, है ना, न्यू ईयर में जो भी आपको होगा, न्यू ईयर जब भी आपका लगेगा, है ना, न्यू ईयर में लोकसभा का बैठक और राज्यसभा का बैठक जो है कि पहला जो है कि आपको कर देंगे, कौन करेंगे, दोनों का संबोधन जो है कि आपको कर देंगे राष्ट्रपति कर देंगे, राष्ट्रपति कर देंगे। मतलब या नवनिर्वाचित आ रहा है तब भी, या हर एक साल जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले जो है कि साल आएगा, उसमें भी दोनों का जो है कि आपको संयुक्त रूप से आपको संबोधन कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। बोलिए, प्रश्न बोलिए अब यहाँ पे। वित्तीय वर्ष हर एक साल आता है सर? हाँ, तो वित्तीय वर्ष हर एक साल, फाइनेंशियल ईयर हर एक साल ना आएगा जी, तब ना हर एक साल बजट पेश होता है। नहीं तो वित्तीय वर्ष अगर 5 साल का एक के बार बजट निकाल दीजिए तो फिर तो हो गया, तो 5 साल तक तो कोई सोचना ही नहीं है। हर एक साल वित्तीय आपको आता है ना, वित्तीय हर एक साल आता है। एक भाषण देते हैं, तैयार करना पड़ता है, कौन करता है? हाँ हम तो वही तो बता ही रहे हैं, अभी तो वही तो बता ही रहे हैं। राष्ट्रपति का लिखिएगा आगे, राष्ट्रपति का भाषण, राष्ट्रपति का भाषण मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का भाषण मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। कहाँ का भाषण? ये दोनों सदन को जब एक साथ संबोधन करेंगे, वहां का भाषण किसके द्वारा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का भाषण मंत्री परिषद के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया जाता है, ठीक ना, मंत्री परिषद के द्वारा जो है कि आपको तैयार किया जाता है, ठीक है। अगर मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया गया और धन्यवाद प्रस्ताव आया और धन्यवाद प्रस्ताव अगर नहीं पास हुआ, तब सरकार फिर गिर जाएगी। लिख लीजिएगा, लिखिए। संबोधन, राष्ट्रपति के संबोधन के बाद, राष्ट्रपति के संबोधन के बाद, राष्ट्रपति के संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को पेश किया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव को पेश किया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव को पेश किया जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी,
मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। ठीक है, तो बोलिए सर। कहाँ तक हो गया जी बताइए, सर, कहाँ हो से गया। छूटा? धन्यवाद। लिखेगा राष्ट्रपति का धन्यवाद, क्या लिखे? पूरा बोलिए ना, लाइन जहां तक आप लिखे वहां तक बोलिए ना, उसके बाद बोलते हैं। पूरा लिखिए, राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। और दूसरा हो गया कि राष्ट्रपति के संबोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। हाँ, मंत्रिपरिषद हो भंग हो जाएगी। जाएगी। अगर धन्यवाद प्रस्ताव ठीक। पारित नहीं हुआ तो मंत्रिपरिषद जो है कि आपको भंग हो जाएगी, है ना? सहमति मिलना धन्यवाद जरूरी है। प्रस्ताव क्या होता है सर? धन्यवाद प्रस्ताव की, हाँ हम भाषण तैयार किए हैं, आप लोग सहमति है कि नहीं है, तो लगभग पास हो ही जाता है ना धन्यवाद प्रस्ताव। मतलब मंत्रिपरिषद को ये वाला भाषण तैयार करना धन्यवाद प्रस्ताव का है। हाँ, मंत्रिपरिषद तैयार किया है तो मंत्रिपरिषद का जो तैयार किया गया कंटेंट है उस पर आप लोग सहमति है कि नहीं, राष्ट्रपति जो बोले इस पर सहमति है कि नहीं, ये हो ही जाता है, ये कभी नहीं होता है। ठीक ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये हो ही जाता है। तो इसके सब तो लिए मौजूद है। धन्यवाद क्यों यूज किया गया? धन्यवाद, अब अभिभाषण दे रहे हैं तो धन्यवाद प्रस्ताव आएगा नहीं, है ना? लास्ट में हम कहे के लिए आपको थैंक यू बोल के जाते हैं, है ना? जुड़ने के लिए थैंक यू, वही वाला धन्यवाद जो है कि आपका है। सर हाँ बोलिए। सर जैसे ये बताए जो मंत्री परिषद ही मतलब इसका भाषण लिखते हैं, मतलब तैयार किया जाता है, तो सर इन्हीं से मतलब ये न धन्यवाद प्रस्ताव मतलब सहमति लेता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है तो कथे लेगा, धन्यवाद प्रस्ताव जब होगा तो खुद तैयार किया था, खुद सपोर्ट कर देगा कि लीजिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। अरे संसद के सभी सदस्य जो बैठे रहते हैं उनसे जो है कि आपको धन्यवाद प्रस्ताव पे जो है कि आपको प्रस्ताव रखा जाता है उनके सामने। ये जो खुद बनाए हैं, खुद खाए हैं, तो खुद का तो कहबे करेंगे ना अच्छा है, दूसरा जब तक नहीं कह दे अच्छा है तब तक खुद को अच्छा कैसे मान लीजिएगा, है ना? वही वाला हाल। अच्छा, मतलब जो लोकसभा में और अन्य है, अरे संयुक्त सेशन होता है, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुला के जो है कि आपको धन्यवाद ये जो है कि आपको रखा जाता है। अभिभाषण जो है कि दोनों के समक्ष जो है कि आपको रखा जाता है, किसी एक के समक्ष नहीं रखा जाता है ना? ये दोनों के समक्ष जो है कि रखा जाता है। ठीक ना? इसको कोई से भी सदन में रख सकते हैं सर? सदन, इसका कोई सदन का बात चर्चा नहीं, इसको संयुक्त बैठक इसको बुला रहा है तो दोनों सदन को एक साथ बैठक बुला ले रहा है ना? मतलब आप भी आइए और आप भी आइए, दोनों आदमी एक के साथ आइए, एक के साथ हम दोनों आदमी का संबोधन कर देंगे। ठीक ना, संबोधन कर देंगे। इसमें जो है कि पहले या दूसरे में कहीं नहीं, इसमें जो है कि एक ही साथ बैठक बुलाया जाता है। सर कौन से अनुच्छेद के द्वारा? कौन सा? 108 के तहत इसमें 108 में आपको जिक्र देखने को मिलेगा धन्यवाद प्रस्ताव का। संबोधन करने के लिए सर? संबोधन तो इसी से संबंधित 86 है, राष्ट्रपति संबोधन पहला करता है तो राष्ट्रपति संबोधन 86 है। 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन है सर। संयुक्त अधिवेशन तो वो तो संयुक्त अधिवेशन 108 में है ना, ज्वाइंट सीटिंग। तो ज्वाइंट सीटिंग जो है कि आपको दो चीज को छोड़कर बता ही दिया है कि सब पर आ सकता है, ज्वाइंट सीटिंग आ सकता है, दूगो पे आपको नहीं आ सकता है। कौन कौन था? लोकसभा होगा और ये धन्यवाद सॉरी धन विधेयक और एक संयुक्त अधिवेशन, इस पे नहीं है आप धन संशोधन, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक ना, दो ही था आपका, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इस दोनों पे नहीं आ सकते। सुनिए ठीक ना ना? ये संबोधन कौन नाम बोले हैं? आर्टिकल 86 बोले हैं। 86 और वो धन्यवाद 108 में होगा? नहीं, धन्यवाद में वो है संयुक्त अधिवेशन में है, संयुक्त अधिवेशन है 108 में, धन्यवाद नहीं। धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, उसके लिए कोई जो है कि आपका आर्टिकल हमको याद नहीं है प्रॉपर रूप से, कौन सा आर्टिकल है उसके लिए धन्यवाद के लिए। बोलिए तब हम नहीं लिखेंगे। ठीक सर, ये धन्यवाद सर, धन्यवाद क्या होता है सर? ये धन्यवाद मतलब थैंक यू, कोई आपका काम कर दिया तो आप उसको थैंक यू बोल रहे हैं, वही वाला है। संबोधन किए हम आपके बारे में 2 4 10 को तारीफ कर दिए तो आप हमको थैंक यू बोलिएगा ना, वही वाला हाल है। वो वाला सर। चलिए आगे चलते। धन्यवाद धन्यवाद के बारे में पता नहीं है। हाँ बोलिए ना, क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बताइए, क्या सब क्वेश्चन है जो इसमें बोले कि जैसे जब नया लोग एथी में आएगा, लोकसभा सदस्य आएंगे चुनाव करके जीत कर, तो
उसमें मंत्री परिषद कैसे रहेगा? जो आपने बोला जैसे कि राष्ट्रपति के मंत्री अभिभाषण का विशेष अभिभाषण होगा ना उस टाइम जब नया वाला आएगा। हाँ तो उसमें तो हाँ, फिर हो जाएगा। तो तो उसमें जो है ना, उसमें जो है कि आपको किसके द्वारा, तो उसमें जो है कि पुराने मंत्री परिषद जो होंगे उनके द्वारा जो है कि आपको तैयार किया जाएगा। एक बार तो सिटिंग बुलाएगा ही ना, उसके बाद ना जो है कि आपको बैठक करवाएगा। सिटिंग तो बुलाएगा ही पहले से, है ना। तो उसमें शायद इसका पुराना कॉन्सेप्ट जिसका शायद सरकार है गड़बड़ हो जाए, उसका। है ना। उसमें शायद ये कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करता अभिभाषण वाला। उसमें जो है कि पहला बार आता है, संबोधन होता है। जो ये वार्षिक वाला जो होता है ना, हर एक साल जो है कि शुरुआती समय में जो होता है, उसमें जो है कि आपको ये चीज जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसमें वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसमें हमें देखे, लक्ष्मीकांत भी देखे। ये मेरे मन में भी चला था, ठीक ना, जो हाँ, आप बोल ये रहे हम हैं ना। पढ़े थे। जैसे भैया जैसे वो होता है ना सर कि 86 में होता है, हाँ 86 में आता है अभिभाषण वाला जो प्रत्येक वित्तीय हाँ, वर्ष पर राष्ट्रपति का अभिभाषण। बोलते थे। हाँ हाँ, और जो प्रत्येक वित्तीय 87 वर्ष, वाला होता है बिल्कुल। उसमें विशेष अभिभाषण होता है 87 वाला में, विशेष जो अभिभाषण, नेक्स्ट आर्टिकल है बिल्कुल। इसमें। तो जो ये मेरा वहाँ क्वेश्चन था कि जो मंत्री परिषद जब वहां बनता है, नया सदस्य आएंगे लोग, तो वहां पर जो पुराना वाला हाँ मंत्री परिषद वही तैयार करेगा, तो वो तो खत्म हो जाएगा उस समय नहीं, ना। ऐसा कुछ तो नहीं दिया है कि वहां पुराना वाला करेगा, है ना। ऐसा कुछ कहीं पे आपको जिक्र जो है कि आपको नहीं देखने को मिलेगा कि पुराना है। कि जब लोकसभा ही खत्म हो गया तो मंत्री परिषद काहे के लिए रहेगा हाँ फिर। वही ना। सबसे बड़ा तो चक्कर तो फिर यही होता है कि लोकसभा जब समाप्त हो गया तो वहां पे मंत्री परिषद काहे रहेगा, है ना। हाँ, काहे और रहेगा, यही समझ में नहीं वहां आता पे कि नहीं फिर रहता। अगर नया भी आ रहा है तो वहां पर अभी मंत्री परिषद बनेगा कहाँ से? अभी तो पहले हाँ विशेष तो नया अभिभाषण होता है नया उसमें, आएगा तो और फिर फिर उसमें आपको तैयार आएगा, कौन उसके बाद तो करेगा? फिर मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, है ना। हाँ वही ना, और फिर गठन फिर उसमें होगा, मंत्री विशेष परिषद परिषद बनेगा, में। मंत्रिमंडल बनेगा, उसके बाद तब जाकर उसका जो है कि कार्यक्रम आगे तैयार होगा, है ना। जी हाँ, लेकिन उसमें वहीं पर वैसा कोई बन जाता है ना कॉन्सेप्ट कि नहीं फिर था। इसमें तो कौन उसीलिए उसका आपका जो तैयार 87 करता है, है ना, यही होता है। विशेष अभिभाषण है ना, विशेष अधिभाषण, वो 87 के तहत जो है कि आपका चला जाएगा, 87, जी जी। है ना। हम्म। और 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है और उनके संदेश हाँ भेजने का वही सर, अभी राष्ट्रपति को तक क्लियर अधिकार ना है। हुआ ना कि मतलब उसको तैयार कौन करता है, वहां हाँ पर उसका कॉन्सेप्ट तैयार नहीं करने का लगता नहीं दिया बुझाता है। है, इसमें भी नहीं दिया है। हम्म। लक्ष्मीकांत भी हम देख लिए हैं, ठीक ना, वहां भी नहीं दिया है हाँ, हम भी पढ़े थे, उसमें पुराने में। नहीं दिया। ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं, आगे आइए। आगे आते हैं, आगे लिखिएगा स्थगन। स्थगन क्या होता है जरा समझिएगा। लिखिए स्थगन क्या होता है, लिखिए स्थगन के बारे में लिखिएगा। कुछ समय के लिए सदन को निलंबित कर देना, कुछ समय के लिए सदन को निलंबित कर देना या निलंबित करना स्थगन कहलाता है। स्थगन कहलाता है, स्थगन कहलाता है। कुछ समय के लिए सदन को निलंबित कर देना स्थगन कहलाता है। आगे लिखिएगा, सदन को स्थगन करने का अधिकार, सदन को स्थगन करने का अधिकार, सदन को स्थगन करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। जो पीठासीन अधिकारी जो उसके पीठ पे बैठे होते हैं वही जो है कि आपको करते हैं, पीठासीन सदन अधिकारी को के क्या पास बोले होता है। सर? कुछ समय के लिए सदन को निलंबित कर देना स्थगन कहलाता है। सदन के स्थगन का अधिकार, सदन को स्थगन करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। पीठासीन अधिकारी के पास होता है, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। आया बात समझ में? नहीं आया, समझाते हैं क्या। हो गया, लिख लिए हैं? जी सर। जी सर, अधिकारी के देखिए क्या पास। कहने का, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ठीक है, हो गया। पीठासीन मतलब पिछला होगा जो। नहीं नहीं, पीठासीन मतलब उसे जो वो सदन का जो है कि अधिकारी होगा। ऐसा ही एगो लोकसभा होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अध्यक्ष महोदय साहब बैठते हैं, यहाँ पे कुर्सी लगा के अध्यक्ष। देखे हैं ना लोकसभा का सेशन, कभी देखे हैं? टीवी पे जो है कैसे ही दिखाया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई बातचीत आया है ना, गहमा गहमी हो गया, लग रहा है कि लत्तम जुत्तम की स्थिति आने वाला है ना, तो उस सदन के लिए कुछ समय के लिए क्या करते हैं, तो स्थगित कर देते हैं, स्थगन कर देते हैं। स्थगन का मतलब हुआ कि आपको कुछ घंटों के लिए, कुछ 2-4 घंटे के लिए, या आपको पूरे के पूरे दिन के लिए भी स्थगित जो है कि आपको सदन हो सकता है।
है ना, या कुछ समय के लिए भी आपको स्थगित कर सकता है। ये करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी मतलब पीठ पे बैठा हुआ अधिकारी कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष है। मतलब ये सारा का सारा अधिकार किसको होता है, स्थगन करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को जो है कि आपको प्राप्त होता है। आया बात समझ में, नहीं आया? अभी पीठासीन बोले हैं आप, फिर बोले हैं लोकसभा मतलब अध्यक्ष। पीठासीन अधिकारी यही ना हुआ, लोकसभा में सबसे बड़ा अधिकारी के पोस्ट पे जो है कि आपको यही ना बैठा हुआ है। हम तो कल भी बताए थे कि जो सबसे बड़ा जो होता है आपका अध्यक्ष, अध्यक्ष से बड़ा जो है कि लोकसभा में कोई नहीं होता है, ठीक ना। प्रधानमंत्री भी आएंगे तो अध्यक्ष के सामने जो है कि संसद सदस्य के रूप में ही आपको बैठेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बैठेंगे। ये बात हम कल ही ना आपको बताए थे। ठीक है सर, तो पीठासीन के जगह हम लोकसभा अध्यक्ष बोल सकते हैं ना। तो पीठासीन अधिकारी का मतलब हुआ लोकसभा अध्यक्ष। कहीं लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहा तब पीठासीन अधिकारी नहीं लगाइएगा उसको। तो ठीक है, लगा देंगे। आप मान लीजिए ऑप्शन है प्रोटेम स्पीकर दे दिया, तो सर क्या करेंगे? प्रोटेम स्पीकर का ही पावर जो है कि प्रोटेम स्पीकर जब तक रहता है तब तक उसका पावर भी इतना ही रहता है, जितना अध्यक्ष का पावर है ना उतना सेम पावर प्रोटेम स्पीकर का भी रहता है। याद रखिएगा इस बात को। भले उसको हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, थोड़ा समय के लिए तवज्जो देते हैं, लेकिन प्रोटेम स्पीकर का पावर जो है कि आपको अंतिम रहता है। जितना समय के लिए भी है पूरा का पूरा अध्यक्ष का पावर लेके बैठता है। मतलब स्थगित करने का मतलब कि अगर कोई बैठक पे बिल पे कोई बहस हो रही है, अब बहस बहुत ज्यादा जो है कि आपको गहमा गहमी हो गया, तो इस पे जो है कि आपको कौन स्थगित कर देंगे, तो इस पे स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष होगा, है ना। अध्यक्ष कहेंगे कि इस सदन को स्थगित किया जाता है अगले 2 घंटे के लिए, इस सदन को स्थगित किया जाता है अगले लंच के बाद तक के लिए, इस सदन को स्थगित किया जाता है अगले दिन तक के लिए। आ रहा बात समझ में? स्थगित करने का ये जो है, हाँ, तो जब बोलेंगे कि जब इसको, हाँ बोल देंगे कि इसमें आज का अगर आज शुरू करना है तो बोल देंगे कि लंच के बाद होगा, 2 घंटा बाद होगा, 1 घंटा बाद होगा, और नहीं तो फिर बताएंगे कि हाँ अगला दिन स्टार्ट होगा। आ रहा बात समझ में? ठीक ठीक ठीक। वही जज वाला काम हो गया सर। मान लीजिए कि जज फैसला सुना रहा है, नहीं फैसला मिला तो बोल रहा है कि सोमवार को सुनेंगे। नहीं तो वहां अलग कॉन्सेप्ट है, फिर जज वाला में आएंगे तो फिर वहां भी बताएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहला स्थगन आपको समझ में आ गया? जी जी। और इसमें भी मेंबर की सहमति होती है क्या, जैसे उस सब में? स्थगन में हाँ, ऐसा तो नहीं पढ़े, देखिए अगर होता है तो बताइए हमको भी। स्थगन में मेंबर की सहमति होती है कि नहीं होती? क्या कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं पढ़े। स्थगन में जो है कि आपको स्थगन करना है तो मेंबर की सहमति जब होवे करेगी तो चर्चा काहे नहीं होगा कि स्थगन होगा? सोच रहे हैं ना इस बात को? जब सहमति हो ही जाएगी तो उसमें चर्चा ही करवा देंगे ना। स्थगित करवाने से तो ज्यादा बेस्ट है कि चर्चा करवा दें। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि कुछ लोग ये चाहे कि हाँ होना चाहिए, कुछ लोग चाहे कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो बहुत सारा देखते ही नहीं कि हाँ, तो हो सकता है बहुत सारा भाषण में तो देखे ही है कि हाँ सदन को स्थगित कर दिया जाए महोदय, है ना, आगे रखा जाए इसको, है ना। ये सब तो बात तो आपको निकल के आता ही है सामने, है ना। हाँ, लेकिन इन सब बातों से वो परे रहता है ना, वो अपने मन से फैसला लेता है। हाँ, मन का उनका अंतिम रूप से उनका फैसला खुद का फैसला जो है कि वो तो निर्णायक वो तो होता है फैसला, हाँ, खुद लेते हैं। बट इसमें बोल सकते हैं आप, बोलने में आपको कोई हर्ज नहीं है, आप बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। लिखिएगा स्थगन में केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सदन सत्र को नहीं। लिख लीजिए, नहीं तो बहुत जगह सदन सत्र लिखा रहेगा, लगा दीजिएगा सदन सत्र। ये जो है कि स्थगन में केवल बैठक निलंबित होता है, सदन सत्र नहीं होता है। लिखिएगा स्थगन में केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सदन सत्र को नहीं। स्थगन में केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सदन सत्र को नहीं। सदन या सत्र को निलंबित नहीं किया जा सकता है, उनका अधिकार ही नहीं होता है निलंबित करने का, है ना। हो गया सर, रुक जाइए। स्थगन में केवल बैठक को ही निलंबित किया जा सकता है, और उसके बाद हाँ, सदन सत्र को नहीं, सदन सत्र को नहीं, मतलब सदन को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, है ना। सदन को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, केवल किसको निलंबित कर सकते हैं? बैठक को निलंबित कर सकते हैं, सदन को निलंबित करने का अधिकार नहीं होता है ना। पहला स्थगन हो गया। लिखिएगा अगला, संसद को भी स्थगित कर देता है सर। संसद को कैसे स्थगित कर देगा? संसद को स्थगित करने का अधिकार नहीं है इसके पास। बोल तो रहे हैं सदन को स्थगित करने का अधिकार है ही नहीं इसके पास, केवल और केवल बैठक को स्थगित करने का अधिकार है, ठीक ना। हाल फिलहाल में हम देखे हैं कि राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया सदन से। अरे मेंबर को निलंबित करने का अधिकार है कि सदन को निलंबित कर रहा है?
बात सदन सही को तो बोल रहे हैं सर, राष्ट्रपति तो करेगा ना। मेंबर अरे हो गया। सदन को हम मेंबर को निलंबित करने का तो अधिकार है ही। मेंबर अभी जैसे देखे नहीं होंगे, राहुल गांधी वाला केस आया होगा, मेंबर को तो ये तो निलंबित कर ही सकता है। सदन और मेंबर में आपको अंतर नहीं लग रहा है? सदन का मतलब हुआ कि पूरा का पूरा सांसद बोल रहे हैं लोकसभा, इसमें जो है कि आपको एक मेंबर, इसको कहते हैं कि आपको सदस्य है ना, तो इस सदस्य को निलंबित कर सकता है, पूरा का पूरा लोकसभा को निलंबित नहीं कर सकता है। आ रहा है बात समझ में? क्या बोलना चाह रहे हैं हम? जी सर। वो लगता है एमपी के बारे में बोल रहे थे सर। हाँ, वो एमपी के बारे में बोल रहे हैं। तो वो राघव चड्ढा इसे भी राज्यसभा सांसद है, तो उससे कोई मतलब नहीं है दिक्कत, लेकिन वो एक सदस्य को निलंबित कर सकता है ना, पूरा सदन को निलंबित नहीं कर सकता है। लिखिएगा आगे 17 लिखिए, 17 आसान सत्रवासने को बोला जाता है सर। हाँ, उसी को कहते हैं, उसी को लिखा रहता है 17 वासन। हम लिख ली 17 सर। लिखिए आगे, उसमें लिखिएगा 17 में लिखिएगा, संसद के किसी सत्र को समाप्त कर देना, संसद के किसी सत्र को समाप्त कर देना 17 कहलाता है। संसद के किसी सत्र को समाप्त कर देना 17 कहलाता है। आगे लिखिएगा, हो गया। संसद के किसी सत्र को समाप्त कर देना 17 कहलाता है। ठीक है सर। आगे लिखिएगा 17 केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं। 17 केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं। पीठासीन अधिकारी मतलब जो राज्यसभा में तो राज्यसभा, लोकसभा में तो लोकसभा, इसके द्वारा नहीं। केवल और केवल किसके द्वारा? राष्ट्रपति। केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक ना, केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा। लिख लीजिए ये भी बात। सदन को 17 को जो है कि आपको राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको राष्ट्रपति द्वारा जो है कि आपको 17 घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा नहीं। ठीक ना। एगो लिखिएगा साइन डाई स्थगन, क्या होता है जरा समझ लीजिएगा। साइन हम लिख देते हैं यहाँ पे, स्क्रीन पे देख लीजिए क्या है साइन डाई। साइन बड़ी डेंजर लोकसभा पढ़ा दिए सर। 3-4 पन्ना हो, 4 पन्ना। डाई स्थगन, साइन डाई स्थगन में लिखिएगा कुछ समय के बाद राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की सूचना दी जाती है। स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन पर नहीं लिख रहा है, क्या है वो? लिख तो रहा है। हाँ ठीक है सर, देखिए क्या देखिए, और जूम कर दे क्या? ना बड़ा हो गया सर। ठीक है, देखिए साइन डाई स्थगन लिखिएगा। इसमें इंस्टेंट नहीं बताया जाता है, इसमें कुछ समय के बाद जो राष्ट्रपति द्वारा बता दिया जाता है। लिखिएगा इसमें कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, इसमें कुछ समय पश्चात, कुछ समय के देर के बाद या कुछ समय पश्चात, वही बात हुआ। इसमें कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की सूचना जारी करता है। राष्ट्रपति द्वारा सत्रावसान की सूचना जारी करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइन बोर्ड स्थगन के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से? साइन बोर्ड स्थगन। क्या साइन बोर्ड स्थगन में इंस्टेंट डिसीजन मिलता है क्या, कि उसके लिए कुछ समय का वेट करना होता है? वेट करना होता है, कुछ समय का वेट करना पड़ता है। क्या है कुछ समय का? साइन डाई स्थगन प्रस्ताव में इंस्टेंट नहीं मिलता है, ये राष्ट्रपति द्वारा जो है कि कुछ समय के पश्चात सत्रावसान की सूचना दी जाती है। सत्रावसान की सूचना जो है कि आपको दी जाती है। देखिए सत्रावसान क्या होता है। सत्रावसान कहने का मतलब है कि संसद के पहले सत्र जो आपको बैठेगा ना, उसके बाद जो छुट्टी मिलेगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं कि घर जाने वाला छुट्टी, उसी को कहते हैं सत्रावसान। मतलब कि सत्र की समाप्ति यहाँ पे होता है। अब जाइए, आप लोग का संसद का क्लास नहीं लगने वाला है, घरे से घूम के आइए सभी लोग मेंबर, है ना, तो उसी को कहते हैं सत्रावसान। और संसद का क्लास नहीं लगेगा अब इसका छुट्टी हो गया, सब लोग अब दिल्ली से बाहर जा सकते हैं, अपना घूम के आ सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में। आ रहा बात समझ में? सत्रावसान वही होता है, सत्रावसान वही होता है।
सबसे पहले तो एगो लोकसभा में कोई बिल पर या राज्यसभा में कोई चर्चा हो रहा है, इसमें बहसा बहसी हो गया, गहमा गहमी हो गया, तो सदन को कुछ समय के लिए बंद कर देना क्या कहलाया था? स्थगन कहलाया था। और संसद को पूरा रूप से सदन समाप्त होने के बाद छुट्टी दे देना, अपने घरे जाने के लिए बोला गया। क्या क्या बोला गया? 17 अरे साइन डाई में आपको बोला जाता है कि कुछ देर बाद जो है कि आपको सूचना मिलता है कि 17 अब जो है कि 17 जो है कि आपको चला गया, हो गया 17 छुट्टी हो चुका है, जा सकते हैं। नहीं देखते हैं कभी कभी हम बोल दें कि हाँ कल क्लास होगी और सूचना मिलेगा कि रात में कि कल क्लास का छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगा, है ना। तो इंस्टेंट जो है कि आपको सूचना उसमें नहीं मिलता है, बाद में सूचना दिया जाता है ना। अगला लिखिएगा विघटन, लिखिए जरा। अनिश्चितकालीन बोल सकते हैं। अनिश्चितकालीन मतलब स्थगित किया जाता है। अनिश्चित काल कैसे बोल सकते हैं? 17 अनिश्चित काल के लिए कैसे बोल सकते हैं? फिर अगला डेट तो आपको फिक्स है ना कि इतना तारीख को फिर से आपको आना है, अगला डेट में तो फिर से आपको सदन की कार्रवाई होगी ना। हुआ तो उस दिन की डेट बढ़ गया। हाँ तो उस दिन डेट बढ़ेगा तब तो फिर तो आपको तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन जब भी आपको डेट पड़ेगा उस दिन तो आपको आना ही पड़ेगा, है ना, आना ही पड़ेगा। इसमें अनिश्चित काल का जो है कि कहीं पे कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए हम आपको नहीं लिखा है। अगर लिखा रहता तो हम आपको लिखवा देते हैं अनिश्चित काल के लिए, है ना। सत्रावसान होता है कि सत्र के बाद आपको छुट्टी मिल गया, आप जाके घूम सकते हैं जहां आपको घूमना है ना। अपने जाइए, अपने एरिया में जाके घूम के आइए, सत्रावसान। और सत्रावसान किसको कहते हैं? तो दो सदनों का बीच का जो खाली समय होता है उसी को सत्रावसान हम लोग कहते हैं। आ रहा है बात समझ में? पहला सदन का जो है कि बैठक ये हो गया और दूसरा बैठक यहाँ होने वाला है, तो ये बीच का जो आपका टाइम पीरियड है इसी को क्या कर दिए? सत्रावसान कर दिए, है ना, सत्रावसान कर दिए। आगे लिखिएगा विघटन। जहां पे नहीं समझ में आया पूरा पूछ लीजिएगा, कहे कि कॉन्सेप्ट वाला ही सब है, जहां गड़बड़ कीजिएगा सारा जो है कि आपको गोबर माटी होने वाला है। विघटन। हाँ, सत्रवासन में मतलब घूमने का मतलब मौका मिल जाता है, तो सत्र को समाप्त करता है ना सर। अरे तो हम बोलते रहे कि संसद का स्कूल जो है कि आपको टाइम में भरना चलाएगा। ये देखिए ना कहाँ से कहाँ लिखे हैं, ये देखिए कहाँ गया, कहाँ लिख दिए, यहाँ है ना। इसमें नहीं है सर, अब बोलकर लिखवाए हैं। अरे यहाँ देखिए ना, यहाँ नहीं है, कैसे लिखे हम है तो आपको नहीं है। यहाँ सदन का 3 गो सत्र लिखवाए, बजट सत्र, मानसून सत्र और आपको शीतकालीन सत्र। तो आपको जब ये चलेगा मई तक चलेगा, ये मई के दिन में, मई के महीने में किसी दिन अगर 15 तारीख को छुट्टी मिल गया और दूसरा जो है कि जुलाई में अगर 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों का बीच का जो है कि आपका समय का अंतराल यही क्या कहलाया? यही सत्रावसान कहलाया। आई सत्रावसान करने का छुट्टी किसके पास अधिकार देता है? राष्ट्रपति को देता है ना, राष्ट्रपति। ठीक है सर, ठीक है, विघटन लिखवाइए। सत्रों के बीच का समय सर उसको ही बोलते हैं ना। हाँ तो वही तो हो गया ना, वही चीज तो आपको बता ही दिया, वही चीज तो आपको बता ही दिए। ओके सर, आगे बढ़िए। विघटन लिखिए, हेडिंग लगा दिए विघटन। लगा दिए सर। यह सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है, यह सदन को ही समाप्त किया जाता है। वहां पे सत्र समाप्त हो रहा था, यहाँ सदन को समाप्त कर दिया जाएगा। विघटन में यहाँ सदन को ही समाप्त किया जाता है। किया जाता है। बात समझ में नहीं आया होगा? आगे नहीं आया समझ में? समाप्त कर दिया। ये पूरे तरीका से सदने को आपको जो है कि निलंबित कर देता है, पूरे तरीका से जो है कि आपका सदन इसमें समाप्त हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं विघटन कहते हैं। ये पूरा का पूरा लोकसभा इसमें जो है कि समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। पूरा का पूरा कौन हो जाएगा? इसमें पूरा का पूरा लोकसभा समाप्त हो जाएगा, है ना। और ये अधिकार किसके पास होता है? ये अधिकार होता है राष्ट्रपति। विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। मतलब सत्रावसान और विघटन दोनों राष्ट्रपति का। हाँ बस यही प्रश्न आपसे पूछता है। इनमें से आपसे पूछेगा कि इनमें से किसका जो है कि अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है? विघटन, सत्रावसान, स्थगन, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाइएगा आंसर? नहीं, स्थगन नहीं होगा। हाँ ठीक है, स्थगन नहीं होगा, बिल्कुल। बहुत पूछता है ये दोनों प्रश्न। ये दोनों प्रश्न में आदमी लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति में इतना कंफ्यूजन होता है ना, कभी विघटन में उसका उसमें ठेलता है, उसका उसमें ठेलता है, दोनों एक दूसरे को जो है कि आपको कर देता है काम गड़बड़, है ना। इतना ज्यादा पूछने जाने वाला है ना, सबसे अधिक फंसाएगा तो यही सब प्रश्न जो है कि आपको फंसाएगा, है ना।
मिला ही होगा, प्रश्न सेट बनाए होंगे तो जरूर मिला होगा। सत्रावसान और विघटन ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। एक चीज बताइए सर, वो संसद में बेंचवा पे से थपड़ी बजाता है वो क्या होता है सर? तो समझो हम आपके बातों से सहमति हैं। सहमति का थप्पड़ जो होता है सहमति का होता है ना। आप जो कोई बात बोल रहे हैं ना तो उस बात पे आप सहमति, मेरे बातों को आप सहमति व्यक्त कर रहे हैं तो थप्पड़ से बजा रहे हैं, उसी के लिए थप्पड़ होता है। ठीक ना। अगला लिखिएगा, आगे इसी में लिखिएगा। ठीक। हाँ आगे लिखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत याद आया अनुच्छेद 85 में क्या लिखा गया था? हाँ, सत्रवासन डिक्टन। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है ना, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के कहने पर सत्र का विघटन कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति द्वारा संसद को समाप्त कर दिया जाता है। संसद सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। संसद सत्र नहीं, संसद के सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। संसद सदन को ही समाप्त कर दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विघटन कहते हैं। वहीं पे हम आर्टिकल डाल दिए सर 85। बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे डाल दीजिए, वैसे ही करिएगा तभी जाकर आगे फायदा होगा। ठीक है सर, ठीक। एक बार और बोल दीजिए सर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा का विघटन करते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, छोटा सा सवाल है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव है, 2024 में चुनाव है, तो मान लीजिए कि जनता वोट देती है तो उसको क्या बोलेंगे? सांसद बोलेंगे जो जीतेगा? हाँ सांसद बोलेंगे। अच्छा, इसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ पर ये खाली विघटन करता है, सत्रावसान भी करता है दोनों? क्या? प्रधानमंत्री के सलाह पर सत्रावसान और विघटन दोनों कर सकते हैं? विघटन और सत्रावसान दोनों का यहाँ पे चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से जो है कि आपको फोकस किया है किसका, तो वो मुख्य रूप से विघटन करने का। सत्रावसान तो ऐसे भी हो जाएगा, जब एक सत्र का बैठक समाप्त हो जाएगा तो सत्रावसान जो है कि आपको सूचना मिलेगा कि हाँ सत्र अब समाप्ति पे है, सत्रावसान की घोषणा कर दी जाए, तो मंत्रिपरिषद की सहायता पे जो है कि आपको सलाह पे जो है कि आपका सत्रावसान हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक चीज बताइए और सर, जैसे मान लीजिए कि ये बताएं संसद बन गया तो वो कैबिनेट मतलब वहीं से बनेगा कि वहाँ संसद में लोकसभा कैसे कैबिनेट बनेगा? अलग चीज हो गया। देखिए पहले तो आप सदस्य बनिएगा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनिएगा, मतलब संसद का सदस्य बनिएगा। संसद का सदस्य जब बन जाइएगा उसके बाद आप कोई जो है कि आपको, अगर आप अच्छे दिग्गज नेता हैं तब आपको मंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री बनिए या राज्य मंत्री बनिए या उप मंत्री बनिए, ये 3 श्रेणी आपको बाद में होता है ना। तो हम जब आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है, क्या इसका डिसीजन है। अगला जो टॉपिक होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, ये आपका रहने वाला है, टेंशन लेने की बात नहीं है। लोकसभा समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी और है तो आपका, अभी कैसे समाप्त हो जाएगा? अभी लिखिए ना, अभी तो इतना है कि अभी तो आज लग नहीं रहा है कि समाप्त होगा। इतना है सर, 5 पन्ना हो गया। लिखिए 5 पन्ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। चलिए संसद की कार्रवाई लिखिएगा, संसद की कार्रवाई। अतः इतना हम ऐसा ही पढ़ा दे, आधा छुट्टी जाए फिर प्रश्न, तो फिर तो दिखते वाला बात है, तो फिर ऐसा पढ़ने से फायदा क्या? पढ़ा दीजिए। आप लोग हाथ तेज चलाइए। हाँ बताइए फिर क्या डाउट है? इतना नोट्स बना के रखे हैं बताए ना। उसके अलावा एक लेमडक जो सेशन होता है वो क्या होता है? लेमडक सेशन जो होता है ना, कोई विशेष परिस्थिति आ जाएगा ना, उसमें जो है कि आपको बुला लिया जाता है सेशन को, है ना, तो वो लेमडक सेशन होता है ना। मतलब इसमें बुलाया किसको जाता है?
संसद के सत्र को बुला दिया जाता है ना, संसद के सत्र को बुलाया जाता है। क्या लेमडक सेशन की बात करेंगे? लेमडक सेशन वही हुआ कि जो अति आवश्यक कोई कार्य आ गया तो संसद के सत्र को बुला दिया गया, उसी को लेमडक सेशन के नाम से जानते हैं, है ना, लेमडक सेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे सर अध्यादेश लाता है तो वो दोनों सेशन को एकाएक बुला लेता है। हाँ, तो वो लेमडक सेशन के अंतर्गत एकाएक अगर कोई चीज बुलाएगा ना तो लेमडक सेशन के अंतर्गत चलाएगा, ठीक ना, लेमडक सेशन के अंतर्गत चलाएगा। जी सर। ठीक है, अब विशेष इसके ऊपर में क्या क्या आता है, लेमडक में आता है नहीं आता है, कल हम आपको देख के फिर से बता देंगे लेमडक के बारे में। लिखिएगा, संसद की दिक्कत ये है कि 6 बजे तक क्लास हो जाए, लेकिन लाइटें नहीं रहता है तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाता है, रूम में अंधेरा आ जाता है। लिखिएगा, संसद की कार्यवाही। लिख लिए, हेडिंग हो गया सर। पहला, कार्यवाही, प्रथम बैठक। लिखिएगा, प्रथम बैठक। प्रथम बैठक जो होता है सुबह 11 बजे से लॉन्च तक, लंच तक चलता है, लंच तक चलता है, जब तक लंच न लग जाए, टिफिन का समय न हो जाए, स्कूले ना समझे इसको, सब कुछ ना है। 1 रुपया में भर प्लेट खाना मिलता है वहाँ पे, है ना। 1:30 बजे होता है सर, 1-1:30 बजे। हाँ, तो वही वाला है इसका भी, है ना। VIP खाना मिलता है एकदम, कितना 2 रुपया में जो टाइमिंग जो है कि ये क्या टाइमिंग इसका इसका टाइमिंग जो है कि आपको साफ साफ लिखा है लंच तक। अब लंच तक जो है कि आपको टाइमिंग क्या 1 बजे तक होगा मुश्किल से, है ना। हाँ, 1-1:30 बजे 1 बजे तक होता है, तभी ना आपका प्रश्न काल और शून्य काल जो है कि आपको आएगा इसी बीच में, यही होगा 1 बजे तक इसका टाइमिंग। 11 से 12 बजे कभी आम जनता घूमने के लिए खुलता है कि नहीं सर? हाँ, खुलता है, कभी कभी खुलता है, तो आप संसद के अगल बगल में घूम सकते हैं, उसके सदन में नहीं ना जा सकते हैं, है ना। ऐसे राष्ट्रपति घूमने के लिए भी आपको खुलता है, फरवरी मार्च के महीने में जो है कि राष्ट्रपति भवन खुलेगा, ठीक ना। तो उसमें आप दिल्ली में रह सकते हैं तो आप जाइए राष्ट्रपति भवन को घूमिए। तो मेन जो है ना, मेन चीज में आप नहीं घूम सकते हैं, उसके अगल बगल में गार्डन वार्डन में घूमिए, और गार्डन वार्डन से घूम के फोटो वोटो खिंचवाइए। अब मुगल गार्डन उसके अंदर में है, थोड़ा सा सैर लगाइए, है ना। हजारों प्रकार का फूल आपको देखने को मिलेगा, एकदम सजाया हुआ, जैसे लगेगा कि आप पेरिस उरिस में आ गए, है ना। और उसके बाद आप घूम के उसके बाद जो है कि आप चले आइए लौट के, है ना। मुगल गार्डन का बहुत बेहतरीन फूलों से सजाया जाता है, मुगल गार्डन को पूरा जो है कि आपको सजाया जाता है, वो कि आपको फोटो दिखाते हैं मुगल गार्डन का। दिखाइए तो सर मुगल गार्डन पूरा करवा दीजिए ना। हाँ, लिखिए, इसका पूरा करवा रहे हैं, साथ साथ डाल भी देंगे, लिखते रहिए। लिखिएगा, प्रथम बैठक 11 बजे से लंच तक, इसी में लिखिएगा प्रश्नकाल। 2 नंबर दे के सर? नहीं, इसमें लिखिए ना, 1 नंबर दीजिए, लिखिए प्रश्नकाल। प्रश्नकाल लिखिए, प्रश्नकाल में लिखिए सुबह 11 से 12। 2 नंबर डाल के लिखा है? नहीं 11 से, प्रश्नकाल के सामने लिखिए ना 11 से 12 टाइम। 11 से 12, ठीक है सर। हाँ, 11 से 12 प्रश्नकाल, 11 से 12 लिखिए। उसके कोष्ठ उसको जो है कि बगल में लिखिए, उसके बगल में लिखिए 11 से 12 लिखने के बाद इसमें मंत्री से पूछा गया सवाल होता है, इसमें मंत्रियों के द्वारा पूछा गया सवाल होता है, इसमें मंत्री से पूछा जाने वाला सवाल होता है। ये लिखिए, इसमें मंत्री से पूछा जाने वाला सवाल होता है। इसमें मंत्री से अरे मंत्री से पूछा जाने वाला सवाल मतलब मंत्री से आप पूछ सकते हैं सवाल। आ रहा है बात समझ में क्या बोल रहे हैं? मंत्री से पूछे गए सवाल, मंत्री से पूछे जाने वाले सवाल, है ना। इसे में लिखिए, पहला लिखिए प्रश्नकाल। देखिए हम लिख देते हैं 11 से 12 होता है, इसमें जो है कि आपको मंत्री जी से जो है कि आपको सवाल पूछ सकते हैं। जी, मतलब मंत्री को छोड़कर किसी से भी पूछ सकते हैं। मंत्री से सवाल इसमें पूछेगा। इसी में आपका आता है, पहला आता है तारांकित प्रश्न। लिखिए तारांकित, इसी में तारांकित प्रश्न। हाँ, इसी में प्रश्न काल के अंतर्गत तारांकित प्रश्न आएगा। तारांकित प्रश्न होता है।
शून्यकाल 12 से 1 जब चलेंगे तो शून्यकाल फिर बताएंगे। अभी लिखिए ना इसको, फिर चलते हैं। 20 को पूछता है तरंगित, 20 को प्रश्न। हाँ लिखिए। तारांकित प्रश्न में लिखिएगा मौखिक रूप से। तारांकित प्रश्न मौखिक लिखिए ना प्रश्न काल। तारांकित प्रश्न में लिखिए मौखिक रूप से पूछा जाता है। मौखिक रूप से पूछा जाता है और मौखिक रूप से जो है कि आपका इसका जवाब मिलता है। मौखिक पूछेगा, मौखिक इसका जवाब मिलेगा। अच्छा, मौखिक जवाब मिलेगा। हाँ, मौखिक रूप से पूछा भी जाता है, मौखिक रूप से इसका जवाब भी मिलता है। मतलब प्रश्न काल में तारांकित प्रश्न पूछा जाता है ना। मतलब हाँ, तारांकित प्रश्न का मतलब हुआ क्या? प्रकार हो गया, यानी तर्क हाँ, वितर्क प्रश्न। हाँ, तर्क वितर्क कर सकते हैं। मतलब कि आप अगर किसी मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं ना, तो उस मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं तो उसका जो है कि सवाल और जवाब जो है कि आपको दोनों जो है कि आपको सामने ही में हो जाएगा। किसमें? सामने ही में सर, मौखिक रूप से पूछेगा कौन? जनता सर की संसद के सदस्य? जनता का है पूछेगा भाई, जनता उसमें जावे नहीं करता। जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व मतलब संसद पूछेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। जनता के द्वारा चुना जाने वाला प्रतिनिधि। मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है, जितना उतना पूछ सकता है सांसद। नहीं, संख्या होता है 20 होता है। 20 होता है। इसमें भी आपको 20 होने से मतलब नहीं है। 20 तो आप पूछ सकते हैं। इसमें भी अगर समय बॉन्डिंग होता है, समय बॉन्डिंग से पहले जो है कि आपको देना पड़ेगा, है ना। दिन का जो है कि आपको पहले उतना प्रश्न दे देना पड़ेगा, है ना, कि इतना इतना प्रश्न जो है कि हम लोग पूछने वाले। क्या पढ़ा है कि 3 प्रश्न? क्या आपका आवाज नहीं? क्राइटेरिया भी होता है कि पहले जो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो वो पूछना चाहिए या फिर नॉर्मली सबको पूछ लेना चाहिए। अब तो देखना पड़ेगा कि तब अब तो उसके ऊपर अब तो देखना पड़ेगा कि कौन सा उसका जवाब जो है कि आपको कौन सा मतलब कि आपको देता है ना। हाँ बोलिए। जैसे पूछे पूरक प्रश्न पर, मतलब इसका कोई 3 से कुछ है क्या है कि उससे ज्यादा नहीं पूछ सकते पूरक प्रश्न, ऐसा कुछ? 3 प्रश्न पूरक प्रश्न, 3 प्रश्न। हाँ, मतलब उससे ज्यादा नहीं, मतलब एक सांसद जो है 3 प्रश्न नहीं पूछ सकता है। मतलब पूरक प्रश्न किसी मंत्री से पूछना हो तो ऐसा तो देखना पड़ेगा कि 3 प्रश्न है कि कितना है। इसमें तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रश्न तो यहाँ पे तो चर्चा भी नहीं है ना। पूरक इन द सेंस वही ना सर, जो अगर मान लीजिए हम पूछे मंत्री से, उसने जवाब दिया, फिर उसके पलट के हमने उसके 3 प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसमें 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया है पूरक प्रश्न को। पता नहीं, ठीक है सर। मतलब एक होता है सहायक प्रस्ताव के अंतर्गत। तो फिर तो आपको तो फिर लक्ष्मीकांत तो सबका सब एक एक बात लिखवाएंगे तभी जाकर फिर समाप्त होगा। अब ऐसे देखिए तो, है ना। अब जो हम लोग से पूछा जाने वाला प्रश्न है उसी पे रखेंगे तो, है ना, लक्ष्मीकांत का इफेक्ट होगा, है ना। इसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जो भी स्टैंडर्ड प्रश्न आपके हिसाब से बनते हैं सारा लिखवा दिए। एक आध दो छूट जाए तो छूट जाए, नहीं तो हम आपको सारा लिखवा ही देते हैं। तो तारांकित प्रश्न में लिख दिया ना, तारांकित प्रश्न में लिखे ना। मौखिक रूप से पूछा जाता है, जवाब भी इसका मौखिक आता है ना। तारांकित प्रश्न जो है किसको कहते हैं? तारांकित प्रश्न इसको कहते हैं। ठीक। अतारांकित में लिखिए, अतारांकित प्रश्न 2 नंबर में अतारांकित। दो में आपका अतारांकित प्रश्न। अतारांकित में लिखिएगा लिखित रूप से पूछा जाता है, लिखित रूप से मिलता है। लिखित रूप से पूछा जाता है, लिखित रूप से मिलता है। हो गया जी सर। लिखित रूप से आंसर भी मिलता है, यही ना सर? हाँ, मतलब जैसे आप क्वेश्चन लिख के दीजिएगा वैसे ही आपको आंसर भी लिखिए के मिलेगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। तीसरा है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न लिखिएगा। अल्प सूचना प्रश्न में लिखिएगा लोक महत्व के मामले में, लोक महत्व के मामले में, लोक महत्व के मामले में, लोक महत्व मतलब लोक से जुड़ा हुआ, महत्व मतलब लोक से जुड़ा हुआ मामला,
है ना, लोक महत्व के मामले या विषय में पूछा जाने वाला सवाल होता है। ये मौखिक रूप से पूछा जाता है और मौखिक रूप से इसका जवाब आता है। इसमें कोई सूचना नहीं, अल्प सूचना मतलब कि आज सदन चल रहा है सर, मणिपुर में ऐसा हिंसा हो गया, इसके ऊपर हम सवाल जवाब करना चाहते हैं, आ रहा है बात समझ में? मतलब 1 आध घंटा पहले उसका जो है कि सूचना मिल गया, अब उसके बाद सूचना का जो है कि हम लोग पूछ भी लेंगे। तो इसमें वैसे कुछ वैसे प्रश्न जो आपको लोक महत्व के ऊपर डिपेंड करता है। लोक महत्व हो बट वो अभी जो प्रेजेंट में हो। हाँ, प्रेजेंट में हो, जैसे लोक महत्व के कारण अब कहीं कहीं पे ऐसे ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो जाए, कहीं पे ऐसा कुछ हो जाए जिससे मतलब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे चीजों के बारे में जो है कि आपको कुछ पूछा जाने वाला जो है कि प्रश्न, यही प्रश्न कहलाता है। ठीक ना, यही प्रश्न जो है कि आपका कहलाता है कि एक बहुत दिनों से जिससे लोग जूझ रहे हैं या फिर एक वैसा सूचना देकर पूछा जाता है ना, वो इसी में आता है। क्या मतलब सूचना तो हर प्रश्न पे दिया जाता है, बट नहीं तो 10 दिन से कम इसका टाइम निर्धारित है। 10 दिन से कम समय में जो सूचना देकर पूछा जाता है उसे अल्प सूचना प्रश्न कहते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ भी है कहीं लिखा हुआ? हाँ जी सर। चलिए अब आगे लिखिएगा शून्यकाल। शून्यकाल का समय अवधि होता है 12 से 1। अभी ये लोक महत्व द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न क्या कीजिएगा? किसका? इसी का अल्प सूचना वाला। अल्प सूचना लोक महत्व के मामले पर मौखिक रूप से पूछा जाने वाला सवाल अल्प सूचना प्रश्न कहलाता है। जैसे मणिपुर वाला काम यही ना सर? लोक महत्व जहाँ लोगों की जुड़ी हुई जानकारी से, है ना, जहाँ लोग जूझ रहे हैं। हाँ बोलिए ना जी, मतलब सार्वजनिक महत्व के मामले में आ जाए। हाँ, सार्वजनिक महत्व ले सकते हैं। होगा इसमें भी मौखिक ही होगा? इसमें जो है कि आपको मौखिक। हाँ बोलिए, क्या टाइम? अतारांकित और तारांकित बताए ना सर? हाँ मतलब क्वेश्चन निर्धारित रहता है कि इतना ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर उसमें क्वेश्चन की संख्या, उसमें 20-20 क्वेश्चन की संख्या निर्धारित होती है, उतना से अधिक नहीं पूछ सकते हैं। क्या कि उसमें तो सेशन को देखना है ना, अब सारा प्रश्न आप ही पूछिएगा तो फिर और आदमी का बात कहाँ रखेगा, है ना? क्या को निर्धारित किया जाता है ना, संख्या को निर्धारित किया जाता है। आगे लिखिएगा शून्यकाल। शून्यकाल का समय हमको लग रहा है चेंज हो गया, क्या आगे छोड़ दे इसको, रहने दे? 1 मीटर लिखाइए ना, 12 से 1 है। चलिए ठीक है, 12 से 1 में शून्यकाल लिखिएगा। इसकी शुरुआत 1962 से हुई, लिखिएगा इसकी शुरुआत 1962 से। यस सर। 1962 से इसका शुरुआत हुआ था। कब हुआ था 1962 से? इसमें लिखिएगा संसद सदस्य के बिना अनुमति के पूछे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें संसद सदस्य बिना अनुमति के, मतलब कोई अनुमति लिए बिना ही इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब किसी भी बात पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। शून्य संसद सदस्य सर प्रश्नकाल का लिखिएगा, जो शून्यकाल का प्रश्नकाल ठीक बाद वाला समय, ठीक ना। शून्यकाल ये 12 से 1 चलता है, वो तो गया है ना। और संसद के संबंध, ठीक है। आगे इसमें लिख लिए ना, इसमें संसद सदस्य बिना अनुमति लिए लिख लिए कि नहीं? आवाज नहीं जा रहा है क्या? सब हो गया। प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ ना, आ रहा है सर, बिना अनुमति पूछ। आवाज नहीं आ रहा सर। सर नहीं है, VC पे कहीं चलेगा फोन में। करण सर बताइए क्या लिखवाए थे? वो लिखवाए थे ना कि मतलब कि शून्यकाल जो होता है ना 12 से 1 1962 में शुरुआत हुआ था। इस बोले थे ना कि बिना संसद की अनुमति से ही पूछ सकते हैं, यानी अनुमति नहीं चाहिए, ऐसे ही पूछ सकते हैं। हो गया, लिख लिए? यस जी सर। जी
इसका समय 12 से 1 कर देना सर। हाँ 12 से 1। तो फिर क्यों दिखाता है लूसेंट में कि वर्तमान में 1 से 2 हो गया है? अच्छा हाँ, वही तो बात हम आपसे पूछ रहे थे। इसका समय ना वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, अब 1 से 2 इसको कर दिया गया है। सुनिए ना सर, जब ये 1 से 2 होगा ना तो वो होगा 12 से 1, 11 से 12 नहीं होगा, 1 घंटा का गैप है। 12 होगा, सही कह रहा है। ठीक। पहले समाचार पत्रों द्वारा ना 12 से 1 होता था। वही ना, पहले अब उसमें जो उसका क्या है तो देखना पड़ेगा, करंट वाला सिनेरियो से उसको देख के जो है कि आपको कल बता दोनों को देंगे कि देख दोनों का क्या लीजिएगा क्या रखा है। सर। 12 से 1 में किसको सर ये गैप रहता है, तो 12 से 1 गैप है। तो वही ना, तो फिर अगर इसको जब आगे कर रहे हैं तो उसको भी आगे किया ही गया होगा। काहे कि नहीं, बोलता दोनों है प्रश्न लगातार काल ही जो है हैं, कि आपको देखना शून्य काल का एक पड़ेगा शून्य काल सर। जो होता है प्रश्न काल के 1 घंटे बाद, मतलब कि प्रश्न काल जहाँ 1 घंटा समाप्त होता है उसके बाद जो शून्य तो काल की 11 शुरुआत से होती है। 12 हुआ ना प्रश्न काल। हाँ तो 11 से, तो फिर 12 से तो 1 खाली हो गया ना, तो फिर हाँ खाली हो गया ना। देख लीजिएगा, हमें मालूम नहीं। हाँ इसका सिनेरियो देखना तो पड़ेगा लंच तो लेटेस्ट के हिसाब होता है, लंच जो होता है 3 बजे क्या? 1:30 और बजे, लंच तब 1:30 तब बजे। तब तो इसके बाद तब तो 2 बजे के बाद लंच होगा तब इसके हिसाब से। और नहीं तो कहीं सबको भूख लग गया होगा ज्यादा, नहीं तो कहीं बीच सर, में 1 घंटा का लंच का समय रखा होगा 12 से 1 में, उसके बाद 1 बजे से फिर चर्चा किया होगा। अब देखना पड़ेगा इसका क्या आपका सिनेरियो है, ठीक ना। ये पहले जो था थोड़ा उसी को लेके जांच चलिए, अभी लीजिएगा इसको सर। काट दीजिए, इसको काट सर दीजिए 12 से 1 के में लिख। शून्य काल मतलब प्रश्न काल के 1 घंटा बाद होगा ना सर? हाँ शून्य काल जो होता है प्रश्न काल के 1 घंटा बाद, मतलब शून्य काल जो है कि आपको 11 से 12 हो रहा है तो 12 से 1 में जो है प्रश्न काल 11 से 12 हो रहा है तो शून्य काल 12 से 1 में जो है कि पहले था। अभी जो है कि वर्तमान में लुसेंट में दिया है कि इसको 1 से 2 जो है कि कर दिया गया है। तो अब देखना है कि प्रश्न काल कब से कब तक, ठीक ना। नया वाला में ऐसा कल देख के ही बता दीजिएगा। हाँ कल हाँ देखेंगे सर, इसको कौन सा जांच इसका समय लीजिएगा लिया दोनों को। है ना। अभी तत्काल में 11 गूगल से पे तो 12 और 12 12 से से 1 1 में रन। भी बता रहा है। गूगल पे 12 से 1 बता रहा है ना, तब ठीक होगा, तब वही होगा। तो फिर चलिए, तो इसको भी अब चेंज करना तो पड़ेगा सर तब तो क्या। 1 घंटा बाद जब कह रहा है तो 11 से 12 तो 1 घंटा गैप किस हो रहा है 12 से 1 में? जब 1 घंटा बाद से निकल कर 12 रखेंगे में तो गैप कहाँ हो रहा है सर? 1 घंटा बाद आके दर्शाना शून्य काल को। अभी बोले सर कि प्रश्न काल 1 घंटा बाद होगा शून्य काल, तो 12 से तो 1 का स्टार्ट हो ही हाँ गया ठीक सर। तो है, तब क्या ही गलत है। तब तो प्रश्न काल अगर बोल ही देंगे कि सदन अगर चालू हुआ 11 बजे तक, 11 बजे तक सदन चालू हुआ, 12 बजे प्रश्न काल लगा, 12 से 1 में प्रश्न काल हो गया और 1 से 2 में जो है कि आपको नहीं, तो वही ना, तो बोल तो रहे हैं कि इसका समय फिर से दोनों का चेंज हो चुका है। वही तो बात पे चर्चा हो रहा है कि दोनों का समय जो है कि आपका निर्धारण चेंज हो चुका है। एक का कर दिया प्रश्न काल जो 11 से 12 था उसको 12 से 1 कर दिया गया, और जो शून्य काल था 12 से 1 में था उसको 1 से 2 कर दिया गया। आ गया बात समझ में। सर 12 लेटेस्ट से 1 सिनेरियो 1 से 2 क्या करते हैं, 1 घंटा फिर गैप कहाँ हो रहा है? 1 घंटा बाद में पूछना है सर। कहाँ गैप, इसमें गैप का तो बातें नहीं। प्रश्न काल की 1 घंटा बाद, प्रश्न काल 12 बजे शुरू हो रहा है तो 1 बजे खत्म हो रहा है, तो 1 बजे के बाद कौन सा काल चालू हो रहा है? तो शून्य काल चालू हो शून्य रहा है, तो काल। गैप करने के बाद कहाँ पे हो गया? अच्छा ठीक है। प्रश्न काल के ठीक 1 घंटे बाद शून्य काल की शुरुआत होगी। तो प्रश्न काल 11 बजे से अगर शुरू हो रहा है तो फिर तो ये 12 बजे से कर रहा है, अगर ये 12 बजे से शुरू हो रहा है तो फिर 1 बजे से कर रहा है, तो इसमें गैप कहाँ? 1 घंटा का तो गैप मिल ही गया बीच में। जो शून्य काल का जो प्रश्न काल का जो अवधि चला उसमें तो 1 घंटा का गैप मिल ही गया आपको। अब कहाँ से दोबारा आप गैप खोज सर रहे हैं? स्टार्ट होगा उससे देखना है ना हाँ सर, तो बोल तो रहे हैं। स्टार्टिंग हाँ टाइमिंग से। हाँ, स्टार्टिंग टाइम से 1 घंटा बाद, तो स्टार्टिंग टाइम से 1 घंटा बाद तो 1 बजे तो आपको हो ही जाएगा, फिर दूसरा आवर यस घुस ही गया। यस सर। ठीक उसी तो में है, लिखना पड़ेगा कि सर 12 बजे से शुरू होगा प्रश्न तो लिख काल। लीजिए जहां पे लिखे है ना वहां पे वो बॉक्स बनाइए, बगल में लिख लीजिए अच्छा, प्रश्न काल का समय जो है कि आपको अब 12 से 1 हो गया वर्तमान में, और शून्य काल 1 से 2 हो गया। लिख लीजिए शून्य 2 काल 1 से से 2 हो 1 गया। कर लिए सर, 2 से 1 तक। प्रश्न काल लिखिए 12 से 1, और शून्य काल लिख लीजिए 1 से 2। स्टार्टिंग कर दिए सर। हो गया सर। 12 बजे से लिखिए विश्वास प्रस्ताव, हेडिंग मारिए विश्वास प्रस्ताव। उंगली लाल हो गया सर, कितना लिखवाइएगा? तो नहीं लिखेगा तो छोड़ दीजिए, हमको ना क्या सर है। लिखवाइए, क्या कारण से कोशिश कर रहे हैं आप?
जितना जल्दी खत्म कर लो कलम चल रहा है खत्म नहीं सर, होगा तो आप ही लोग कलम समझिएगा। चल रहा है। खत्म भी हम करने के मूड में रहते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये छूट गया वो छूट गया, इसके कारण सब कुछ रह के बताना पड़ जाता है। लिखिएगा विश्वास प्रस्ताव, ठीक है सर, ठीक। लिखिएगा विश्वास प्रस्ताव यह मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्री परिषद के तरफ से, हाँ, की ओर से या के तरफ से, जो भी लिखना है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, अनुच्छेद 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि, यह अनिवार्य है कि मिस्टेक कर दिए सर। ठीक है, क्या हो आगे गया? सर। आर्टिकल 75 के अनुसार ना सर। हाँ, आर्टिकल 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो। मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो। मतलब क्या करना पड़ेगा? इसको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि देखिए साहब कि हम एकदम सही हैं, कि हम गलत नहीं है, हमारे अंदर पूरा विश्वास है कि हम लोग एक हैं, है ना, एक है। कि मंत्री परिषद का क्या बोले सर? मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास हासिल हो, हासिल है या हो, यही आपको लिखा गया। का लोकसभा सर तो ये मतलब कौन करेगा सर? विपक्ष वाला करेगा सर स्टार्टिंग हाँ, में जो तो बताया? अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले विपक्ष लाएगा। तो अविश्वास के जो है कि आपको कटाक्ष में विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। समझ में आ रहा है बात? यस सर। अब लिखिए अविश्वास प्रस्ताव, लिखिए अविश्वास प्रस्ताव। सर हाँ, अविश्वास अलग हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लिखिए। यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा, इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए, इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। लाता कौन है इसको? इसको विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसको विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। सर एक मिनट रुके ना। कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। का समर्थन होना जरूरी है। जी का समर्थन होना जरूरी है। यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जी सर, हो गया, है ना? हो गया, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इतना फास्ट लिखवा रहे हैं भी नहीं सुधर रहा। 50 सदस्यों का समर्थन मतलब राज्यसभा में ना? राज्यसभा में क्या है? लोकसभा में। ये लोकसभा में लाइएगा तो ये तो राज्यसभा में काहे के लिए जाइएगा इसको लेके? सर लोकसभा का ये 50 सदस्य राज्यसभा का होगा ना? विपक्ष लोकसभा का 50 जिस सदन में लाइएगा उसी सदन का ना लाइएगा कि दूसरे सदन का ले आइएगा? राज्यसभा तो अस्थायी सदन है, तो वहां पे तो अविश्वास तो आएगा ही नहीं ना। पहले सबसे पहला नंबर तो बात वो है। ये इसीलिए तो लिखवा दे, ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। हाँ, आगे और लिखिएगा। हाँ सर, लिखो। कौन सा? अविश्वास के लिए? अविश्वास के लिए कौन सा आर्टिकल है?
नहीं याद है हमको, देखना पड़ेगा इसको। पहली बार 1963 में आया था सर। 75 इसी का होगा। 75 में तो लिखा गया मंत्री के बारे में, उपबंध के बारे में चर्चा किया गया इसमें तो है ना। तो हो सकता है कहीं आर्टिकल 75 में जो है कि आपको है कि आपको विश्वास प्रस्ताव है, तो विश्वास प्रस्ताव के बारे में भी कहीं चर्चा हो सकता है, मे भी। आगे लिखेगा निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव ये लास्ट लिख लीजिए, उसके बाद रहने देते हैं। निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव लिखिएगा। ये लोकसभा में लाया जाता है, ये लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। यह लोकसभा में लाया जाता है। यह विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। यह विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। यह विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। यह विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। जी सर। ठीक ना। विपक्ष आगे लिखिएगा आगे। सुनिए ना, यह विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। विपक्ष के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। आगे लिखिएगा। इसी में सर। हाँ, ये लिखिए जाएगा आगे, एरो बना के एक और लिखिए आगे लिखिएगा। यह प्रस्ताव किसी मंत्री के समूह या संपूर्ण मंत्रिमंडल, यह प्रस्ताव किसी मंत्री के समूह या संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है। यह प्रस्ताव किसी मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है। जी सर। हो गया। जी सर। यस सर। यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो 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 मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। और उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। और उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। और उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। और उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। रहने देते हैं, कल देखते हैं, कल इसको कोशिश करेंगे खत्म करने का। ठीक है। कितना पेज हो गया है? लोकसभा में बहुमत लाना पड़ता है सर। पेश करना होता है बहुमत कि हाँ बहुमत में है, सरकार में है। आगे लिखा आगे छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएगा।